नमस्ते किसान भाइयों, आज हम जानने वाले हैं लंपी डिजीज़ जो कि गायों में बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से अभी हो रही है। तो लंपी डिजीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में A to Z पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि इसमें किस प्रकार हम इस डिजीज़ को पहचान सकते हैं और क्या इसके उपाय होंगे और क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। बिल्कुल आज मैं आपको इस वीडियो में घरेलू उपाय आपको बताने वाला हूं। किसान भाइयों, यह लंपी डिजीज़ एक वायरस जनित रोग है जो कि एक दूसरे पशु के संपर्क से भी फैलता है। जैसा कि हमने कोरोना काल में देखा था कि कोरोना भी एक दूसरे के संपर्क से फैलता था, उसी प्रकार यह लंपी डिजीज़ पशुओं में होने वाली बीमारी है। केवल यह पशुओं में होती है, जो कि अधिकतर गायों में इसका प्रभाव देखा जाता है। यह भी एक दूसरे के संपर्क से फैलती है और लगभग इसका असर 15 दिन तक रहता है। लगभग 14-15 दिन तक इसका असर रहता है और यह जिस पशु की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उस पशु पर यह ज़्यादा प्रभाव डालती है और अगर सही समय पर उसका उपचार नहीं करवाया जाता तो पशु मर भी जाता है। और जिस पशु की इम्यूनिटी पावर सही रहती है तो वह पशु इस बीमारी को आसानी से हरा देता है। जिस प्रकार हमने कोरोना में भी देखा था कि लगभग वही सिस्टम इस बीमारी का है और उसी प्रकार हम कुछ सावधानियां बरत के इस बीमारी को पशुओं से दूर भगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानेंगे लक्षणों के बारे में कि किस प्रकार हम इस रोग को पहचान सकते हैं और फिर जानेंगे बचाव और सावधानियों के बारे में। और बिल्कुल देसी घरेलू उपाय मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में पशु के पैरों में दर्द रहता है, जिससे उसे चलने फिरने में भी परेशानी होती है और फिर बीमार हो जाता है। और पशु चारा खाने और पानी पीने में भी धीरे धीरे कमी कर देता है। और अगर इस रोग का हम सही समय पर उपचार न करें इस बीमारी का, तो पशु के पूरे शरीर पे गांठें भी हो जाती है। और अगर दुधारू पशु है तो उसका दूध उत्पादन एकदम से ही कम हो जाता है। त्वचा में सूजन और कमजोरी आ जाती है और पशु उदास दिखने लगता है। आगे हम जानते हैं इसके बचाव और सावधानियों के बारे में। किसान भाइयों, पशु में इस रोग के प्रारंभिक लक्षण दिखाई देते ही अन्य स्वस्थ पशुओं से उस पशु को अलग बांधना चाहिए, यानी अलग रखना चाहिए। और उसके जो पानी पीने का है और चारा और बांट देने के जो बर्तन हैं उन्हें भी अलग ही रखना चाहिए, ताकि यह स्वस्थ पशुओं तक यह बीमारी फैल न सके। और तुरंत ही पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, ताकि इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही दवाई और सही ट्रीटमेंट पशु को मिल सके। पशु आवास को साफ सुथरा रखना चाहिए और ध्यान रखें कि पशु आवास में मक्खी और मच्छर न हो, क्योंकि मक्खी और मच्छरों से यह बीमारी ज़्यादा फैलती है। इसके लिए हम पशु आवास में फिनाइल का छिड़काव भी कर सकते हैं, या फिर हम नीम की पत्तियों को जला के फिर पशु आवास में धुआं कर सकते हैं। उससे भी मक्खी मच्छर दूर भागते हैं। और पशु को फिटकरी के पानी से नहलाना चाहिए। इसके लिए हमें 20 लीटर पानी में लगभग 100 ग्राम फिटकरी पीस के मिलानी चाहिए। उससे पानी का कलर थोड़ा दूधिया कलर हो जाता है। फिर उस पानी से पशु को पूरे शरीर को हाथों से नहलाना चाहिए, या फिर हम कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे हम पोंछा लगाते हैं उस प्रकार से पशु को आसानी से नहलाना चाहिए। इससे पशु के ऊपर मक्खी और मच्छर भी नहीं बैठेंगे। साथ ही पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें यह उपाय भी करना चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है इस बीमारी में। इसके लिए हमें लगभग 200 ग्राम घी में, जो कि एक देसी घी हो, वह बहुत शानदार इसमें रिजल्ट देगा। 200 ग्राम घी में 50 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम हल्दी को मिला के हम बांट या फिर चारे के साथ पशु को हमें खिलाना चाहिए। इससे पशु की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और इस बीमारी में वह बहुत ही शानदार कारगर ये साबित होगा। तो किसान भाइयों, यह उपाय बहुत ही कारगर साबित होंगे। अगर आपके पशु में इस रोग से ग्रसित हो जाता है तो यह उपाय आप अपना सकते हैं। और किसान भाइयों, इस रोग की जो अवस्था होती है वह लगभग 14 से 15 दिन की होती है। इस 14 से 15 दिन की अवस्था में पशु को चारा पानी उचित समय समय पर देते रहें, क्योंकि इस अवस्था में अगर पशु चारा पानी छोड़ता है तो उसके बचने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और अगर पशु चारा पानी नहीं छोड़ता है
तो पशु इस बीमारी को आसानी से हरा देता है और यह बीमारी केवल इम्यूनिटी पे आधारित है। तो हमें पशु की इम्यूनिटी बना के रखनी चाहिए। किसान भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।